छुपाई नंबर 46। पिया के दिल की दिल लेवे, रैन दिन पिया दिल सेवे। पिया के दिल बिना सब जहर, औरों सो होए गयो सब वैर। औरों सो होए गयो सब वैर। श्री राज जी के हृदय की अत्यंत गुजतम बातों को प्रेम ही आत्मा के दिल में लाता है। वह दिन रात प्रियतम के दिल को रिझाता है। उसे संसार के सभी संबंधी शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। प्रेम की गहन स्थिति में आत्मा के हृदय में ऐसी अवस्था ही हो जाती है कि प्रियतम को रिझाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ विष के समान लगता है। दिल की दिल लेना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है कि माशूक के दिल की छिपी हुई बातों के रहस्य को अपने हृदय में आत्मसात कर लेना। बिना प्रेम के ये कदापि संभव नहीं है। जब प्रियतम अक्षरातीत से गहन प्रेम की स्थिति हो जाती है तो संसार के किसी भी संबंधी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या मित्र से लगाव हट जाता है। उस समय उनसे व्यर्थ की संसारिक बातें करना या उनसे मिलना जुलना बहुत ही बुरा लगता है। इसे ही इस चौपाई के चौथे चरण में वैर भाव हो जाना कहा गया। पिया के दिल की दिल लेवे, मतलब यहाँ दो दिल की बात की गई है, एक राज्य का दिल, एक रूह का दिल। आज जैसे हम प्रेममयी चितवनी में राज्य के दिल के अंदर मूक दर्शक की तरह नहीं, जाके राज्य के दिल से बातें करनी है, तभी हम उनके गुज भेद जो इन्होंने चौपाई में बोले हैं, तभी उनके गुज भेदों को ले पाएंगे। वो संभव सिर्फ प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही होगा। एक चौपाई भी है, कोई खाली ना गया इन खिलवते लिया अरश का भेद। तभी पूरा 1 घंटे तक हर पक्ष में राज्य के पूरा घूम घूम के एक एक जगह पर जाकर सुख आनंद प्रेम अंदर लेती है। और ये तभी संभव है जब हम राज्य को पहले नंबर पे रखेंगे। स्वामी जी हमेशा यही बात कहते हैं, हमने माया को पहले नंबर पे रखा है और राज्य को दूसरे नंबर पे। लेकिन अब करना क्या है, राज्य को पहले नंबर पे और माया को दूसरे नंबर पे। रैन दिन पिया दिल सेवे, रात दिन अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां राज्य को ही याद करना है। नख से शिख तक उनके श्रृंगार को प्रेम से अंदर लेना। पिया के दिल बिना सब जहर, औरों सो होए गयो सब वैर। इसमें वैर का मतलब ये नहीं कि हमने उनसे दुश्मनी करनी है, मतलब कि कर्तव्य तो पूरे करने हैं, लेकिन राज्य के दिल के अंदर अपने दिल को लगाए रखना है। बाकी सब ये नहीं कि दुनिया की बातें करते रहे या दुश्मनी भी नहीं करनी उनसे। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए संसारिक बातों में अपने आप को नहीं उलझाना। इसी चौपाई के चौथे चरण को वैराग की तरफ बढ़ना है। वैर प्लस राग, दुनिया से वैर, राज्य की तरफ राग। हाँ जी, बहुत अच्छा दीदी। किरण प्रणामी दीदी, आप लोग नेक्स्ट चौपाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नाम पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। अंग पियू जी के दिल आने, पियू बिना आग जैसी कर माने।
पिया के दिल की सब जाने। प्रेम के द्वारा, इश्क के द्वारा ही धनी के प्रति जो रूह का प्रेम है, धाम धनी के दिल की सभी बातों को जाना जा सकता है। पिया की दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। शिराज जी के हृदय की वास्तविक पहचान भी प्रेम से ही संभव है। दिल में प्रेम विरह है रूह के, तभी वो दिल के अंदर, जैसे अभी बताया सुदेश दी ने, कि हम किस तरह से पिया से हम बात कर सकते हैं, अपने आप को पूर्ण समर्पित करके, उनको सिर्फ धनी दिल में लेकर। पिया जी को दिल पहचाने, अंग पीयू जी के दिल आने। पीयू बिना आग जैसी कर माने। ये प्रेम ही है जो आत्मा की धाम हृदय में प्रीतम को अंग अंग की शोभा को बसा देता है। जब आत्मा की धाम हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, तो ये संपूर्ण संसार है, अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी प्रतीत होता है। अंग पीयू जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी कर माने। जब पिया के दिल में अपन एक रूप हो जाएंगे प्रेम से, तो पिया के बिना अपने को ये संपूर्ण संसार आग जैसा लगेगा। अपना दिल कहाँ लगेगा? शिराजी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार में, परम धाम के 25 पक्षों में हम किस तरह से धनी के संग रमन करें, फूल बाग में, नूर बाग में, वो 24 फवारों में, किस तरह से वो शोभा अपने को अच्छी लगेगी। ये अपने को संसार की बातें तब एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे अग्नि होती है। हाँ जी। प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माए की उड़ कहूं गई। गुण अंग इंद्रिय पख, पिया प्रेम में हुए सब लख। हृदय में प्रेम आ जाने पर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे माया की नींद उड़कर कहीं चली गई है। प्रेम के द्वारा ही गुण, अंतःकरण, इंद्रियों तथा पक्षों की वास्तविक पहचान पाती है, अर्थात इस पर यथार्थ रूप से नियंत्रण हो जाता है। इसमें यह कहा है कि अगर हम राज्य के प्रेम में डूब जाते हैं, हृदय में प्रेम आ जाता है, तो हमारी माया की नींद उड़ जाती है, मतलब हमें माया अच्छी नहीं लगती। प्रेम के द्वारा ही हमारे गुण, अंतःकरण, इंद्रियां, पक्षों का स्वाभाविक ही वास्तविक पहचान हो पाती है। अगर हमारे अंदर प्रेम आ जाता है तो हमारे अंदर, मतलब अर्थात इन पर यथार्थ रूप से नियंत्रण हो जाता है। हमारी गुण, अंग, इंद्रियां पे सब हम नियंत्रण कर लेते हैं। भावार्थ, प्राय संसार के सभी प्राणी तीनों गुणों सत्व, रज और तम, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों एवं पक्षों, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बंधन में फंसे रहते हैं। प्रियतम का प्रेम आ जाने से इनके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है, अर्थात माया के बंधनों में फंसाने वाली इन शक्तियों की वास्तविक पहचान हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा का हृदय सत्व, रज और तम से रहित त्रिगुणातीत मार्ग पर विचरण करने लगता है। जीव के भी मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार में मात्र प्रेम ही प्रेम बसा होता है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों, मनन, चिंतन, विवेचना एवं अहम में प्रेम एवं धनी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होता। इंद्रियां पूर्णतः निर्विकार हो जाती हैं। उसका हृदय भी राग एवं वैराग्य से परे प्रियतम के विशुद्ध प्रेम में डूब जाता है। इसका कहने का भाव यही है कि अगर हमारे अंदर प्रेम आ जाता है तो हमारे जो है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब हट जाते हैं, इन बंधनों में फंसे होते हैं, और जब प्रेम आ जाता है तो इनसे सब हम मुक्त हो जाते हैं, और माया के बंधनों में फंसाने वाली जो शक्तियां वह सब चली जाती हैं, और हमारे अंदर धनी का प्रेम आ जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई नंबर बोल देना दीप्ति सिंह जी। 49 चौपाई नंबर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामी। पीयू के दिल की पहले आवे,
पिया मुक्ते कहने न पावे। सभी अंगनाएं अपने धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षातीत को प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं। सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर्यामी। वे प्रेम के द्वारा इस प्रकार अंतर्यामी हो जाती हैं कि धाम धनी अपने मुख से कुछ भी कहे, इससे पहले ही वे उनके दिल की बातों को जान लेती हैं। दिल पीयू के दिल की पहले आवे, पिया मुक्ते कहने न पावे। मतलब इसका यही अर्थ है कि सभी अंगनाएं अपने धाम हृदय में विराजमान प्रेतम को प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं और प्रेम के द्वारा ऐसी जानकारी हो जाती है कि जब धामधनी अपने मुख से कुछ कहें, उससे पहले ही उनके दिल में सब बातें जान जाते हैं। भावार्थ, आंकड़ी अंतर्यामी की कभू न खोली किन, ये कीर्तन 34-24 से स्पष्ट है कि अंतर्यामी अक्षातीत को ही कहा जाता है, किंतु इस चौपाई में सखियों को भी अंतर्यामी कहा गया है। प्रेम में एक रस हो जाने पर पिया प्रियतम माशूक आशिक में किसी प्रकार का भी भेद नहीं रह जाता। दोनों ही एक दूसरे के हृदय की बातों को जानने लगते हैं। वस्तुतः इस चौपाई की परम धाम की लीला से संबंधित है। मतलब जो बात राज्य के हृदय में आती है वही सखियों के अंदर भी आ जाती है। यही इसका आशय है। प्रणाम। यहाँ अंतर्यामी शब्द देखो, वो किरंतन में भी आया है। वहां पे राजी को बोला है अंतर्यामी, आंकड़ी अंतर्यामी की कबू ना खोली किन, किरंतन की चौपाई में कहा है। तो यहाँ रूहों को भी इस चौपाई में, यहाँ सखियों को भी कह दिया। तो पिया और सखियों में कोई फर्क नहीं, एक रस हो गए। आशिक माशूक दोनों एक दूसरे के दिल की बातों को जान जाते हैं। तो राजी ने कितनी बड़ी शोभा दे दी, कितना बड़ा प्यार कि एक है, हम सब एक तन है, एक दिल है, कोई फर्क नहीं है। हाँ जी सुदेश दीदी, सुदर्शन दीदी आप बोलिए। प्रणाम जी। आत्म एक हुई निशंक, ना रही जुदागी रंचंक। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेमे रहे हिल मिल। निश्चित रूप से आत्मा प्रेम में डूबकर प्रियतम से एकाकार हो जाती है। इस अवस्था में दोनों में थोड़ा सा नाम मात्र के लिए भी वियोग नहीं रह जाता। वह अपने दिल में श्री राज जी का प्रेम भरकर एक दिली वहदत में स्थित हो जाती है। प्रेम के द्वारा ही दोनों का स्वरूप आपस में मिलकर एक स्वरूप में दृष्टिगोचर होता है। भावार्थ, इस चौपाई में प्रेम के द्वारा प्रियतम के दीदार एवं मारिफत परम सत्य की अवस्था में पहुंचने का मनोहारी चित्रण किया गया है। यह उपलब्धि एकमात्र प्रेम के द्वारा ही संभव है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम करना तो बहुत जरूरी है। प्रेम में डूबेंगे तभी पिया से मिलन हो सकेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजबाला दीदी आप खोलो, राजबाला दीदी अनम्यूट करो। हो रहा है आपसे, खोलो बस अपना एक, मैं सब आप आराम से कर पाओगे, करती हूँ आपको। आप खोलो, अब खोल लो, आप आराम से खुल जाएगा। अब अनम्यूट करो। हाँ जी अब बोलो। प्रेम आपने देखे कित, दृष्टि फिराई देखे जित। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे स्वत्र। जाग धाम दिखावे स्वत्र। यहाँ प्रेम की बातें चल रही हैं। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं हृदय में प्रेम आ जाने पर आत्मा को स्वत्र प्रियतम का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है।
जब सुंदर साथ जी हमारे अंदर प्रेम आ जाता है तो हमें प्रेममय संसार ही प्रेममय दिखाई देता है। ये मिथ्या संसार में भी हमें अपने धनी का ही प्रेम प्राप्त होता है। वह प्रेम से इतनी खूब डूब जाती हैं कि उसे कहीं भी अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है, और प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि सिर्फ अपने धनी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अपने स्वरूप का आभास नहीं होता है, अपनेपन का आभास नहीं होता है। प्रेम आत्मा की अंतर्दृष्टि को खोल देता है तथा उसे जागृत करके संपूर्ण परम धाम का दर्शन कराता है। सुंदर साथ जी, जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है तो धनी का प्रेम इतना सरोवर हो जाती है आत्मा, उसे अपने धनी के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता है। अंतर की दृष्टि खुल जाती है और परमात्मा से अपने धनी से मिलन हो जाता है। जब उनसे मिलन हो जाता है संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, संसार नजर ही नहीं आता है, केवल प्रियतम और प्रियतमा आशिक और माशूक ही होते हैं। भावार्थ, प्रेम में मग्न होकर आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है, मात्र प्रियतम के ही स्वरूप में जो हो जाती है। और प्रेम में आकर के धनी के सिवाय उसको कुछ भी नजर नहीं आता, प्रेम में सरोवर हो जाती है, डूब जाती है। इस चौपाई में प्रथम चरण में यही भाव स्पष्ट प्रकट किया गया है कि आत्म जागृति एवं प्रीतम तथा परम धाम के दर्शन का एकमात्र साधन प्रेम ही है। प्रेम के सिवाय कोई साधन धनी से मिलने का है ही नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। अगर प्रेम प्रेम सब कहते हैं, लेकिन प्रेम की चिन्हार किसको होती है? आत्मा को होती है। जब अपने धनी के प्रेम में डूब जाती है, अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अन्य कुछ भी नहीं। यहाँ प्रेम का तात्पर्य नाच कूद नहीं है, बल्कि युगल स्वरूप की शोभा में अपनी आत्मिक दृष्टि से डुबो देना है। चितवनी के द्वारा हम धनी के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि हमें अपने धनी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि चितवनी में पहुंचकर अपने परमधाम प्रेम धनी तीनों एक ही हैं, तीनों एक तत्व को प्राप्त हो जाते हैं और संसार नजर नहीं, दुई का भाव नष्ट हो जाता है, अद्वैत में खो जाते हैं। अपने प्रीतम के प्रति, अपने धनी के प्रति, अपने धाम के प्रति, अपने सुंदर साथ के प्रति और कुछ यहाँ संसार में रहते हुए भी सुंदर साथ जी ऐसा लगता है कि हम अपने परम धाम में विचरण कर रहे हैं, परम धाम के जर्रे जर्रे में घूम रहे हैं। यही प्रेम की निशानी है, प्रेम की निशानी, प्रेम के बिना मैं बिगानी। सुंदर साथ प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी, अगली चौपाई ले लो। पिया प्रेमे सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। श्री राज जी की वास्तविक पहचान प्रेम से ही होती है। प्रेम ही परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन दीदार कराता है। प्रेम आत्मा जागृति का पथ इस प्रकार तैयार कर देता है कि इस संसार में शरीर के रहते रहते ही आत्मिक दृष्टि को भवसागर से पार करके परम धाम में पहुंचा देता है। भावार्थ, यद्यपि ज्ञान के द्वारा धाम धनी को जाना तो जा सकता है, किंतु बिना प्रेम के अनुभूति जन्य वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। सुरता जब माया से परे होने लगती है तो इसे बोलचाल की भाषा में सुधरना कहते हैं। आत्मा का जीव की मायावी लीला को देखना ही बिगड़ना कहते हैं। कलश हिंदुस्तानी के 12वें अध्याय की 11वीं चौपाई में इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया है।
तुम आईया छल देखने, भिल गईया माहे छल, छल को छल न लागही, ओ लहरी ओ जल। तो इसमें प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री राजी महाराज ने होती। बहन जी ये थोड़ा सा ना बदल गया पेज इसमें ना, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा अभी से। हाँ कोई बात नहीं। सरोज दीदी आप करो इसका अर्थ। आप ज्यादा बढ़ा दो स्क्रीन, उसका कोई स्क्रीन बात का ना नहीं। टाइम बढ़ा दो, फिर बंद नहीं होगा आपका। सुदेश दीदी आप लो इसको। बबली दीदी आप क्लियर कर दो। बबली दीदी आप करो, अनम्यूट करो बबली दीदी। आपके हेडफोन में गड़बड़ होती है, आप हेडफोन उतार दिया करो। हाँ आपके हेडफोन में हरदम गड़बड़ है। अगली चौपाई का करना है ना जी? हाँ अगली कर लो। पंत होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तभी जागी। करोड़ों कल्प के लंबे रास्ते को एक पलक के अंदर पार पहुंचा देता है प्रेम। यानी जब आत्मा का प्रेम से लगाव होता है तब अंदर की जो नजर है जो जागृत हो जाती है। यानी कहते हैं कि कितना ही जैसे लंबा रास्ता है उससे हम जाएंगे अपनी मानव बुद्धि से तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो प्रेम की जो दृष्टि अगर अंदर से खुल जाती है तो एक पलक में ही हमें धनी तक पहुंचा देती है। यानी कि प्रेम की जो महिमा है उसकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। तो कहते हैं कि इतने लंबे रास्ते को अगर हम प्रेम से पार करें तो एक पलक में ही हम धनी तक पहुंच सकते हैं। करोड़ों कल्प लग जाते हैं कि राज्य तक पहुंचने में, अगर हम मानवीय बुद्धि से पहुंचे राज्य के पास तो, लेकिन अगर प्रेम अगर हमारे अंदर आ जाए तो एक पल में हम धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं। प्रणाम जी। सुंदर सा जी भावार्थ में ये लिखा है कि एक कल्प में 14 मनवंतर अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। एक कल्प में लिखा है ना, पंथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो उन्होंने ये समझाया है कि जो हमारे एक कल्प होते हैं उसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। फिर क्या लिखा है, उसके अंतर्गत 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाते हैं। संसार के कर्म कांड जप तप और नवधा भक्ति से प्रीतम अक्षरातीत का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। करोड़ों कल्पों का कथन अतिशयोक्ति अलंकार में किया गया है। संसार में सभी प्रचलित कर्म कांड एवं उपासना पद्धति स्वर्ग, बैकुंठ और निराकार तक ही ले जाती है। यानी जितने भी दुनिया में सब भक्ति कर रहे हैं वो सिर्फ कहाँ लेके जा रहे हैं, स्वर्ग, बैकुंठ और निराकार तक ही। और सुरति शब्द योग के द्वारा बेहद में जाया जाता है। यानी कि कुछ एक योग होता है, उसके बाद क्या होता है, हम बेहद तक जा सकते हैं। किंतु अक्षरातीत और परम धाम के साक्षात्कार के लिए तारतम ज्ञान द्वारा धनी की प्रेममयी चितवनी में डूबने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। यानी हमें कोई ऐसी तपस्या नहीं करनी जो दुनिया कर रही है। हमें सिर्फ प्रेम से राज्य की याद में बैठना है, उनको याद करना है, परम धाम के 25 पक्षों की लीलाओं में डूबना है, राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबना है। आत्मा के द्वारा जीव के ऊपर विद्यमान होकर उसकी मायावी लीला को देखना बाह्य दृष्टि है तथा आप अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित परम धाम को देखना उसकी अंतर्दृष्टि है। हम अंतर्दृष्टि से हमारे परम धाम में घूमे, मतलब वही है प्रेम से। दुनिया तो इतने कल्प कर लेगी तो भी कहाँ जाएगी,
स्वर्ग और बैकुंठ और बेहद में या योग माया तक जा सकती है। लेकिन राजी महाराज ने हमें एक बिल्कुल इजी रास्ता बताया है कि बस तू मुझे याद कर, मुझसे प्रेम कर, तो परम धाम में घूमेंगे। हाँ जी सरोज दीदी, बस आगे किरण दीदी को दे दो। लक्ष्मी जी ने करी थी ना, लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तक तपस्या करी थी ना, उन्हें पता ही नहीं लगा था कि किसका ध्यान करते हैं। हाँ जी, है ना, लक्ष्मी जी ने करी थी ना 7 कल्पांत, यहाँ वही कल्पांत आए हैं ना यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल। किरण दीदी आप ले लो, दोनों किरण दीदी में से कोई भी। किरण दीदी, बड़ौदा दीदी हो आप ना, सारांश ले लो। इसके सारा बताएंगे तो पांच देखो कौन सी आने का किरण दीदी आप आओ। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। नाम सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आज सुदेश बहन जी के द्वारा चुपाई की शुरुआत हुई। पिया की दिल दिल लेवे, रैन दिन पिया दिले सेवे। पिया के दिल बिना सब जहर, औरों से होई गई सब है। बहुत अच्छी चुपाई। यदि हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा तो क्या हो सकता है। हमें हमारे लक्षण बताए जा रहे हैं और हमें इस बात पर सोचना भी होगा, क्या वास्तव में हमारे अंदर प्रेम आ गया? क्या हम दिल की, राज्य के दिल की बातों को समझ पा रहे हैं? राज्य हमें क्या देना आए हैं इस संसार में? जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी बात को समझ नहीं पाते। परमहंस जो होते हैं वो हमेशा प्रेम में डूब जाते हैं। प्रेम में डूब करके ही धनी की शोभा को देखते हैं। धनी की शोभा को देख करके उनके दिल में छिपे हुए गुज रहस्य को जान पाते हैं। अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ करके ही बात को समझ रहे हैं। दिल की बातों को नहीं समझ पा रहे हम लोग, क्योंकि अभी हमारे अंदर शायद, मैं तो अपने आप की बात करूंगी, किसी की बात नहीं करती, कि हमारे अंदर प्रेम आ गया क्या हमें इस संसार जो है, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, क्या अच्छे नहीं लग रहे? अगर हम देखें तो सब अच्छे लग रहे हैं हमें, पर हमें पूरी कोशिश करनी है। जो अभी सुरेश जी ने कहा कि राज्य को हमें 1 नंबर पे रखना होगा। जब राज्य को 1 नंबर पर रखेंगे, भले ही हमारे घर में कुछ भी हो जाए, रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी बात है, अगर चितवनी करनी है तो हमें करनी है। हमें ध्यान लगाना है, नक्शे शिक्षा की शोभा में डूबना है। जब हम ऐसा करेंगे, धीरे 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 हमारी जो रहनी है वो बदलेगी। तब हम प्रेम में डूब करके ही धाम धनी के दिल की बातों को जान पाएंगे और हमें छुपाई में अर्थ भी नहीं देखना पड़ेगा, हम उसका अर्थ बताएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आगे जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, हमारे गुण, अंग, इंद्रियां सब प्रेम में हो जाते। अभी हमें देखना है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे अंदर है क्या? हम रजोगुणी है। अभी हमारा जो स्वभाव है हमेशा किस में रहता है कि ये खाना है, ये पहनना है, ये हमें जाना है, और फिर हमें काम, क्रोध, लोभ आ रहा है कि किसी बातों में हम गुस्सा तो नहीं कर रहे। हम जब 3 गुणों से परे हो जाएंगे, हमारा जो अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हमारा मनन संसार का है, हमारा चिंतन राज्य का है, हमारी बुद्धि में धामधनी की शोभा बस चुकी है, हमारा जीव जो है पूरी तरह से अंगना भाव ले चुका है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसको देखना चाहती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये किस तरफ लगी हुई हैं? हमारा पक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जब प्रेम आ जाता है तो किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं रहता, हम उनसे बाहर हो जाते हैं। कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कहीं, अरे अभी तो आरती का समय हो गया, मले चर्चा चल रही है, तो नहीं,
हमें क्या करना है, अभी आरती का समय हो गया तो आरती करनी, नहीं, ऐसा नहीं। यदि वो प्रेम में डूब चुकी है तो वो प्रेम में डूबी रहेगी, वो उसको लिए आरती सब कुछ वही होगा। प्रेम धाम धनी की शोभा में पूरी तरह से खो जाएगी। और दिल की बातों को, अंतर्जामी की बात है, वो दिल की बातों को जानेगी, उसको ये हर बात का पता लगने लगता है कि अब क्या होने वाला है। वो चौपाई भी है, रस मगन भई सो क्या गावे। जो धाम धनी के प्रेम में डूब जाती है, बिचली मन चित बुद्ध मनवा, शब्द सीधा मुख क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे। ये प्रकरण अगर पढ़े, जो प्रेम में डूब जाती है, धाम धनी के प्रेम में डूब जाती है, उसके अंदर से ऐसी ऐसी बातें निकलने लगती हैं, धाम धनी के प्रेम की बातें। वो जब कोई किसी को बात बताएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि धाम धनी ने मेरे से क्या बुलवा लिया, क्योंकि उसके मन चित्त बुद्धि मनवा सब बदल जाता है, संसार का की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगते। और उसको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे धाम धनी मुझसे अलग हैं। वो प्रेम में एकाकार हो जाती है, उसका दिल और धली का दिल एक हो जाता है, एक दिली के अंदर वो डूब जाती है, उसको बिल्कुल भी जुदाई जो है दिखाई नहीं देती। अब कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि प्रेम में डूब जाने पर उसका क्या होता है, हर पल उसकी सुरता परम धाम में लग जाती है, 25 पक्षों में लग जाती है। धनी की शोभा में तो डूबती है, अपनी पारात्म को तो वो देख ही लेती है, और परम धाम के 25 पक्षों का एक एक गली का थंब का वर्णन करती है। और सबसे बड़ी बात है, वो उस मार्फत में डूब जाती है। यदि वो जमुना जी में डूब रही है, झीलना कर रही है, तो ऐसा लगेगा जो जमुना जी का जल क्या है, धनी का स्वरूप। पेड़ों को देखती है तो वो धनी का स्वरूप ही दिखाई देता है, गलियों में घूमती है, थंबों को देखती है, हर कण कण में उसको राज्य ही राज्य दिखाई देते हैं। ये स्थिति जो है, जब प्रेम आ जाता है तो वो प्रेम क्या कर देता है, उसको मार्फत की स्थिति में डुबो देता है, और तू ही तू की स्थिति उसकी हो जाती। अब उन्होंने ये बात कह दी, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। जैसे कि अभी मीनू ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके भी सुना दिया कि कितना कल्प क्यों ना बीत जाए। जो अभी मैं कल पढ़ रही थी, वाणी में पढ़ाया जा रहा था कि मुझ कुंदुब्बा जो थे, किस तरह से सतयुग में उन्होंने समाधि लगाई थी, और उनकी समाधि द्वापर में जब श्री कृष्ण जी उनके पीछे जाकर के जहां उन्होंने समाधि लगाई हुई थी, उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया था, किस तरह से कालिया का वध हुआ था, कितने समय की उन्होंने समाधि लगाई थी। तो इतनी समाधि लगाने पर भी उस पारब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जो प्रेम अगर आ जाता है, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक, एक पल में भी आपको धाम धनी के दीदार हो सकते हैं, यदि हमारे अंदर प्रेम आ गया तो। प्रेम आना बहुत जरूरी है, प्रेम में डूबना होगा। प्रेम आए बिना हम धनी का दीदार नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी कुछ भी समाधियां लगा लें, कितनी भी जप कर लें, तप कर लें। जैसे कि गोपियों में उन्होंने कहा, न जप न तप न ज्ञान न योगाराम कष्ट, सो दिखलाई ब्रिज रास में यही हमारा कष्ट। उनको कोई जप नहीं करना पड़ा, कोई तप नहीं करना पड़ा, कोई योगाराम नहीं करना पड़ा, कोई भी कष्ट उनको सहन उन्होंने नहीं सहे। और यदि प्रेम आ गया, वो प्रेम के द्वारा अपने धाम धनी को पाती थी। हम भी अपने धाम धनी को प्रेम में डूब करके पा सकते हैं। हमारे जब आत्मा प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तभी जागी। जब प्रेम आ जाएगा तो हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, अंतर्दृष्टि खुलेगी तो हम अपने धनी का दीदार कर लेंगे। धनी के प्रेम में डूबना होगा। सिर्फ बातें हम कहें, हम ये कहते रहेंगे तो उससे नहीं, वास्तव में हमारा हर अंग गुण अंग इंद्रिय प्रेम का हो जाना चाहिए।
हमारी कल्पना जो है प्रेम की होनी चाहिए। हमारे अंदर संसार से वैर हो जाना चाहिए। हमें संसार अच्छा नहीं जब लगे, जब अपने अंदर देख लीजिए कि अब हमें संसार अच्छा नहीं लग रहा, हमें सिर्फ धनी का प्रेम अच्छा लग रहा है। हमारी इच्छा एक ही कर रही है कि अब हम अपनी आंखें बंद करें, चितवनी में डूब जाएं, प्रेम में डूब जाएं और अपने प्रीतम को देखें, अपने घर को देखें। तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारे अंदर प्रेम, अगर हमारे अंदर संसार अगर अच्छा लग रहा है, अगर हम रिश्तेदारों के पीछे अपना सारा समय खराब कर रहे हैं, तो अभी हमें प्रेम नहीं। बस मैं नहीं बता। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्यारा ये कार्यक्रम और सब सुंदर साथ अपने इनपुट्स, अपने विचार देते हुए बहुत सुंदर लगते हैं और ऐसे लगता है प्रेम की एक एक बूंद सिमट कर सबसे निकलकर सबको सागर बन के मिल रही हो। तो सुनते हुए ऐसे ही राजी ने मन में डाला कि हम हेडफोन, मीनू दीदी ने बोला हेडफोन, तो मुझे उससे विचार आया हेडफोन लगा के हम पिछले 2 साल से बैठे हैं। ये जूम के हेडफोन की मैं बात नहीं कर रही, हेडफोन मतलब जो दिमाग में जाए, हेड में दिमाग होता है हमारे, तो दिमाग से चर्चनी हमने बहुत सीख ली। मतलब गलियां भी याद कर ली, थंब भी याद कर लिए, इतना याद कर लिया और इतनी मेहनत की सिखाने में। मीनू दीदी ने, किरण दीदी ने इतनी मेहनत की कि अपने दिन रात उन्होंने देखे नहीं कि मैं रात को 2 बजे उठ रही हूँ या मैं इतने बजे, इतनी मेहनत की उन्होंने सिखाने में। तो हेडफोन से हमने बहुत सीख लिया। अब हमें शोभा में चलना है, जो हमने सीखा है उनसे उसको हार्ट फोन लगाना है। अब हेडफोन से उतार के हार्ट फोन लगाइए, दिल में यही प्रेम भरकर, और यदि हम हार्ट फोन लगा लेंगे तो राजी के दिल की वो बातें हमारे हार्ट में, हमारे दिल में सुननी शुरू जरूर हो जाएंगी। और वो शोभा जो है वो हमें इस फोन से दिखेगी नहीं, वो हमें दिल के फोन से ही दिखेगी। तो दिल से उस शोभा को, जो हमने सीखा है उसको दिल में बसाना जरूर शुरू कीजिए। जैसे जैसे मैं तो पुराने वीडियोस मीनू दीदी के, किरण दीदी के, इनके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अभागी थी मैं, जो कि दिमाग से सुनती रही इसको बैठ के और ग्रहण नहीं किया। मैं फिर से सुनती हूँ तो ऐसे लगता है नहीं, वहां पर खड़े होकर खुद को कोशिश करूं कि अब ये उतार कर और ये कोशिश करूं कि दिल में उतारा जाए। तो राजी जरूर हम सबका साथ देंगे इसमें, हम सब एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुदेश दीदी आप चुप्पी दोहराओ। एक मिनट, आप अनम्यूट करो एक बारी, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, थोड़ा शोर आ रहा था। मैंने कहा अब पूरी किरण का भी, सोनिया का भी सार ये चौवन चौपाई में भी आ गया है। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी शाम के संग, ले करी शाम के संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। जय। सर्व